हरे कृष्णा। भूत प्रेतों को खुराक कहाँ से मिलती है? वो उस खुराक को खाकर के कैसे बलवान होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रदान होता है। इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं को सूंघकर उनको खुराक मिल जाती है और वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को अथवा अपनी बहन, बेटी या भांजी को बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाने से भी उनको खुराक मिल जाती है। 10-12 वर्ष का एक बालक जल में डूबकर मर गया और वह प्रेत बन गया। वह अपनी बहन में आया करता था और अपना दुख सुनाया करता था। एक दिन वह अपनी बहन में आकर बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसके परिवार वालों ने उसके नाम से एक को भोजन कराया। जब ब्राह्मण भोजन करने लगा, तो जैसे भोजन करते समय मनुष्य का मुख हिलता है, वैसे ही दूसरे कमरे में बैठी उस प्रेत की बहन का भी मुख हिलने लगा। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, तब वह प्रेत बहन के मुख से बोला कि मेरी तृप्ति हो गई। अतः प्रेत आत्मा के नाम से शुद्ध पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराने से वह भोजन उसको मिलता है। पास में ही तालाब है, नदी बह रही है और उस जल को प्रेत देखते भी हैं, पर वे उस जल को पी नहीं सकते, ऐसे ही रहते हैं। स्नान के बाद प्रेत के नाम से अथवा प्रेत आत्माओं को जल मिल जाए, इस भाव से गीली धोती को किसी स्थान पर निचोड़ दिया जाए तो उस प्रेत उसको जल को पी लेते हैं। शौच आदि से बचा हुआ जल कांटेदार वृक्ष पर अथवा आग के पौधे पर डाल दिया जाए तो उस जल को भी प्रेत पी लेते हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है। तुलसीदास महाराज शौच के लिए जाते थे। बचा हुआ जल प्रतिदिन यूं ही एक कांटे वाले पेड़ पर डाल दिया करते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था जो उस अशुद्ध जल को पी लेता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर बोला, बहुत प्यासा मरता था, तुम्हारे जल से अब मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ। तुम मेरे पास जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। तुलसीदास जी महाराज को भगवत दर्शन की लगन लगी हुई थी। अतः उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, पर दर्शन का उपाय बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, उपाय ही सही बता दो। उसने कहा कि अमुक स्थान पर जाकर के रात में रामायण की कथा होती है, वहां पर कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आया करते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वे तुमको भगवान के दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी ने कहा, वहां तो बहुत से लोग आते होंगे, उनमें से मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूं? प्रेत ने कहा, हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण करके और मैले कुचेले कपड़े पहनकर आते हैं। कथा समाप्त होने पर सबके चले जाने के बाद जाते हैं। तुलसीदास जी ने महाराज ने वैसा ही किया, जो उनको हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने उनको भगवान राम के दर्शन करा दिए। वे कहते हैं ना, तुलसी नफा पिछानिए, भला बुरा क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम। प्रेतों के नाम से पिंड पानी दिया जाए, ब्राह्मणों को छाता आदि दिया जाए तो वे वस्तुएं प्रेतों को मिल जाती हैं, परंतु जिसके नाम से छाता आदि दिया जाए उसके साथ ही प्रेत अगर प्रबल होते हैं तो बीच में ही छाता उनसे छीन लेते हैं, उसको मिलने ही नहीं देते। अतः बड़ी सावधानी से उसके नाम से, गोत्र से, उसके निमित्त ही पिंड पानी आदि दे दें तो वह सामग्री उसी प्रेत को मिल जाती है। जय सिया राम।